कोई बताना चाहेगा कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काउंट होती हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? यस प्लीज, महानूर अकरम बताइए। नो, क्रेनियल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। एनीथिंग विच इज नॉट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सो क्रेनियल नर्व्स भी हमारा ब्रेन नहीं है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो वो भी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ऑल्दो आइज इज एन एक्सेप्शन, आइज के बारे में कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेके जाते हैं, कुछ लोग इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाते हैं। जो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाते हैं उनका कहना है कि आइज इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। सो आइज के अलावा बाकी सब कंफर्म एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एंड आइज आर कंट्रोवर्शियल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन को इस चार्ट के थ्रू हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आती हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। जब हम सेंसरी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसको मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं लेके जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूंगा। सेंसरी नर्वस सिस्टम में हमारे पास वो तमाम पाथवेज आ जाते हैं विच लीड टूवर्ड द ब्रेन। जो हम जितने भी पाथवेज हैं जो हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं वो हम सारे सेंसरी नर्वस सिस्टम है, और जो ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं वो हमारे मोटर नर्वस सिस्टम है। सेंसरी नर्वस सिस्टम को मजीद दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है विच इज जनरल सेंसेस एंड स्पेशल सेंसेस। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि वी हैव फाइव सेंसेस, वी हैव फाइव सेंसेस। नो, वी हैव मोर देन फाइव सेंसेस विच आर अप्रोक्सीमेटली 20 सेंसेस। लेकिन हम फाइव सेंसेस ही क्यों सुनते हैं? बिकॉज दीज फाइव सेंसेस आर स्पेशलाइज्ड सेंसेस। तो दैट इज वाई हम उनको फाइव सेंसेस सुनते हैं। आप देखें कि सिर्फ हमारे पास टच, विजन, ऑल्फैक्टरी, हेयरिंग नहीं है, बल्कि हम टेम्परेचर को भी फील कर सकते हैं, हम पेन को फील कर सकते हैं, हम 3D स्पेस में अपनी बॉडी पार्ट्स को फील कर सकते हैं। दीज ऑल्सो और द सेंसेस। तो जो हमारी स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? स्पेशल सेंसेस हमारी वो सेंसेस हैं जिनका बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, कि वो जस्ट उसी पॉइंट से ओरिजिन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी में कहीं से नहीं देख सकते। हम सिर्फ अपने एयर के थ्रू सुन सकते हैं और किसी बॉडी पार्ट के थ्रू नहीं सुन सकते। हम जस्ट अपनी नोज के थ्रू स्मेल कर सकते हैं और किसी बॉडी पार्ट के थ्रू स्मेल नहीं कर सकते। हम जस्ट अपनी जबान के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं और किसी बॉडी पार्ट के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह हम अपने इनर एयर के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं और किसी बॉडी पार्ट के थ्रू हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। तो जो ये पांच सेंसेस हैं ये हमारी स्पेशल सेंसेस है। द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ विजन, द सेंस ऑफ हेयरिंग एंड द सेंस ऑफ बैलेंस। ये पांच सेंसेस हमारी सेंसेस ऑफ स्पेशल सेंसेस है, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बहुत स्पेसिफिक है। अगर हम जनरल सेंसेस की बात करें तो वो हमारी पूरी बॉडी पे कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती हैं, वो किसी एक पॉइंट पे स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी पूरी बॉडी से कहीं से भी फील कर सकते हैं। अगर कोई हमारे माथे पे हाथ लगाए हम तब भी फील कर लेंगे, हमारे शोल्डर को टच करे हम तब भी फील करेंगे, हमारे फीट को टच करें हम तब भी फील कर लेंगे। सो टच इज आर जनरल सेंस कि हम उसे ओवरऑल द बॉडी कहीं से भी उसको फील कर सकते हैं, वो कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है। इसी तरह जो हमारे सेंस ऑफ पेन है वो भी हमारी पूरी बॉडी में कहीं से ओरिजिनेट हो सकती है। हमारी सेंस ऑफ टेम्परेचर है वो भी हमारी पूरी बॉडी में कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है। सो दीज आर जनरल सेंसेस। इज दैट क्लियर? What is general senses and what is special senses? Any question in this? Next we move on to the motor nervous system. मोटर नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन से टूवर्ड बॉडी लेके जाता है। वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी रूट से जा रही है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटबाउंड है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ जा रही है, तो वो हमारा मोटर नर्वस सिस्टम है। अगेन मोटर नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज सोमैटिक सिस्टम विच इज इन आवर कंट्रोल।
हम अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी पलकें झपकाने को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बोलने को कंट्रोल कर सकते हैं. So these are our somatic nervous system, motor system. The second one is autonomic motor nervous system, which is not in our control, जो कि ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, कि जब जैसे हम अपनी ब्रीदिंग को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इस तरह जो हमारी इंटरनल बॉडी मूवमेंट्स हैं, सच पेरिस्टालसिस है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आवर बॉडी है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारी ऑटोनॉमिक है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमें फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी करता है, कि जब हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होते हैं, तो वो हमें सरवाइव करने में जो हेल्प करता है, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमें रिलैक्स एंड काम करने के लिए हेल्प करता है. अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन कहते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिएक्शन है. इज दैट क्लियर? नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशंस में किसी का कोई क्वेश्चन? उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स की, कि हम जिस तरह हमने अभी बात की थी हिस्ट्री में, कि मॉडर्न एरा में हम ब्रेन को एक्चुअली देख सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स को देख सकते हैं. हाउ वी कैन सी दैट? तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हैं, विच वी यूज ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस एंड वी वांट थ्रू द इमेजिंग टेक्निक. हम एक्सरे कर सकते हैं, हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, हम एमआरआई कर सकते हैं, हम एफएमआरआई कर सकते हैं. अच्छा, एमआरआई और एफएमआरआई में अब क्या फर्क है? एमआरआई इज जस्ट अ स्नैपशॉट के स्पेसिफिक टाइम पे आपका ब्रेन क्या कर रहा था. एफएमआरआई इज लाइक अ वीडियो, कि ये ओवरऑल एक वीडियो की फॉर्म में होती है, कि जिसमें हम लॉन्ग टर्म देख सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो है किस चीज पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट किस चीज पे क्या रिएक्ट कर रहा है. उसके बाद हमारे पास डीटीआई और डीओआई हैं, ये एमआरआई की डिफरेंट टेक्निक्स हैं. ईईजी है, विच इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ईईजी जो है वो लोकेशन स्पेसिफिक है, पर टाइम स्पेसिफिक नहीं है, कि ईईजी से हम एग्जैक्ट सॉरी ईईजी जो है वो टाइम स्पेसिफिक है, लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, कि हम ईईजी से एग्जैक्ट टाइम तो पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम पे हमारे ब्रेन के अप्रोक्सीमेटली इस हिस्से में जो है वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड की गई. हम उससे टाइम तो एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं, लेकिन उससे लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते. इसी तरह एमआरआई या एफएमआरआई जो है वो लोकेशन स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक नहीं है. हम एग्जैक्ट लोकेशन तो पता लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता नहीं लगा सकते. तो इस तरह की सिचुएशन में हम कंबाइंड इमेजरी यूज करते हैं, कि जिसमें हम दो डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स को एक साथ यूटिलाइज करते हुए एक ग्रेटर वास्ट पिक्चर को लेते हैं. फॉर एग्जांपल ईईजी और एमआरआई एफएमआरआई कंबाइनली हम करके हम एग्जैक्ट टाइम एंड एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन कैसे करते हैं. as we know that neuron are the structural basic unit of nervous system. तो इनकी वर्किंग किस तरह? सबसे पहले हम जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. उसके बाद जो स्टिमुलस है वो थ्रू एक्शन पोटेंशियल एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम हमारे प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, वहां प्रोसेस होता है, एंड देन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम, और फिर हमारे इफेक्टर पर आता है. ये चीज हम आगे स्लाइड में थोड़ा ज्यादा डिटेल से भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स तो हमने सुन तो बहुत लिया, लेकिन न्यूरॉन्स हैं क्या? न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये हमारे नर्वस सिस्टम की बेस है, और सिंपली न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ सेल. तो इसमें भी वो तमाम चीजें लाजमी है जो एक सिंपल सेल में होती हैं. फॉर एग्जांपल सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब कुछ है.
लेकिन न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है, तो इसकी कुछ चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक हैं टू द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है इट्स लाइक एन एंटीना, कि ये हमारी नर्वस सिस्टम के एंटीना है। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज लोकेशन एंड टाइम, प्लीज क्लियर इट्स मोर विद एन एग्जांपल। देखें, जब हम ईईजी की बात करते हैं तो वो हमें ये बता देती है कि एग्जैक्टली हमारे ब्रेन के किस टाइम पे हमारे ब्रेन के किस एरिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ईईजी पैटर्न देखा हो तो उसमें कैप टाइप हमारे सर पे पहनाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी भी तरह का मेंटल टास्क करते हैं, कोई भी, चाहे हम सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इवन पलक भी झपका रहे हैं या बॉडी मूव कर रहे हैं या सांस भी ले रहे हैं, तो वो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में शो हो रही होती है। तो ईईजी जो है वो हमें एग्जैक्ट टाइम बताती है कि एग्जैक्टली इस टाइम पे एक्टिविटी ब्रेन में रिकॉर्ड हुई है। ईईजी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो थोड़े क्योंकि हमारे स्कैल्प पे होते हैं, तो वो एक ट्यूब शेप एरिया को कवर कर रहे होते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उस उनके नीचे ब्रेन के सेंटर तक जितना भी पार्ट है वो कहीं भी हो सकती है। इस चीज में कि वो उस पार्ट में कहाँ पे हुई है, उसके लिए हम एमआरआई को यूज कर सकते हैं कि एमआरआई हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताता है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है। एमआरआई जो है वो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, कि उसमें टाइम हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगता, हमें उसमें जस्ट ये पता लगता है कि ब्रेन के एग्जैक्ट इस पॉइंट पर एक्टिविटी हुई है। और जो ईईजी है वो हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है कि एग्जैक्ट इस टाइम पर एक्टिविटी हुई है। इज दैट क्लियर, इफ्रा गिल? ओके। आगे हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो जो हमारे डेंड्राइड्स हैं, दे आर लाइक एंटीना, कि ये इर्द गिर्द से जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। उसके बाद एक्सॉन हेलिक है। एक्सॉन हेलिक वो पॉइंट है जहां से एक्सॉन जो है वो हमारे सेल से कनेक्ट होता है। एक्सॉन आते हैं, एक्सॉन्स वो पार्ट हैं जो हमारे ब्रेन से जो हमारे सेल बॉडी से सिग्नल्स को लेकर जाते हैं। डेंड्राइट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, दे आर रिसीवर्स ऑफ द एंटीना, एंड एक्सॉन्स आर द ट्रांसमीटर ऑफ द एंटीना। एक्सॉन्स जो हैं वो उन पे श्वान सेल्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और श्वान सेल्स जो हैं वो फैटी लेयर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। क्योंकि इन सेल्स के दरमियान में फासला होता है, उस फासले को हम नोड ऑफ रेनवीयर कहते हैं। कि सिंपल आप ये देख लें कि अगर आप मोतियों को एक लड़ी में परोएं तो दोनों मोतियों के दरमियान एक छोटा सा फासला हर हाल में रहेगा। तो यही जो फासला है, फॉर एग्जांपल वो जो डोरी है वो एक्सॉन है, जो मोती हैं वो श्वान सेल है, और जो फासला है वो नोड ऑफ रेनवीयर है। और जहां पे ये एक्सॉन खत्म होता है उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जो सिग्नल्स को फैलने में मदद देता है। एक्सॉन का ये स्पेसिफिक न्यूरॉन का ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्यों है, ये आगे जब हम कम्युनिकेशन बिटवीन और विद इन न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तो ये हमें मजीद ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और हम इसको मजीद ज्यादा क्लैरिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। जिस तरह हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी कि वो स्ट्रक्चरली या तो वो सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या मोटर नर्वस सिस्टम है, तो इसी तरह जो न्यूरॉन्स हैं इनकी भी डिफरेंट शेप्स हैं, तो हम उनकी शेप पे न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं कि जिनकी जो सेल बॉडी है उनसे सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रोसेस है, एक जो चीज है वो निकल रही होती है, एक कह लें कि ब्रांच निकल रही होती है, सिंगल ब्रांच निकल रही है सेल बॉडी से, तो वो यूनिपोलर है। आगे जाके वो ब्रांच जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इट्स नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न ये है कि सेल बॉडी में से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। सेकंड हमारे पास आती है बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन ये है कि जिसमें सेल बॉडी से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, बाय मीन टू। तो बायपोलर में सेल बॉडी से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ब्रांच जो होगी वो डेंड्रिटिक ब्रांच होगी और एक ब्रांच जो होगी वो एक्सोनिक ब्रांच होगी। एक ब्रांच जो होगी वो सिग्नल्स को रिसीव कर रही होगी
और सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रही होगी, वो डेंड्राइट ब्रांच होगी। सेकंड जो ब्रांच होगी वो एक्सॉन ब्रांच होगी, जो सिग्नल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जा रही होगी। थर्ड हमारे पास आते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो हैं कि जिनमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलनी है सेल बॉडी से। जितनी भी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो इसी चीज पर बेस्ड है कि सेल बॉडी से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। मल्टीपोलर में दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं, उसमें एक्सॉन तो एक ही होगा हमेशा, लेकिन जो डेंड्राइट्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास आती है एनेक्सॉनिक न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स हैं कि जिनमें डिस्टिंक्ट एक्सॉन हमें देखने को नहीं नजर आता। अगर हम इसको देखें तो इसमें सिर्फ हमें ये लगता है कि जस्ट डेंड्राइड्स ही हैं। इसमें जो एक्सॉन की एक टिपिकल शेप है कि वो लॉन्ग होगा, वो शेप हमें देखने को नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स को हम फंक्शनली किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप के न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं कि जो हमारे मैसेज को टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं। जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स को प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम से सेंसरी नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, वो सब हमारे सेंसरी न्यूरॉन होंगे, डिस्पाइट दैट कि वो हमारी बॉडी में कहाँ पर हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो कि हमारे सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जा रहे हैं। और थर्ड टाइप आती है हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स, जो कि टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। वो सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी लेके जा रहे होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी लेकर जा रहे होते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का तो हमें बहुत इजीली पता लग जाता है कि ये किन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एनीवन वांट टू गिव एग्जांपल कि इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? एनी आइडिया कि इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर होंगे? सर इंटरन्यूरॉन्स एक्सॉन जहाँ पे हमारे साइनेप्टिक गैप खत्म हो रहा है, उधर से जो न्यूरॉन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे। इंटर न्यूरॉन्स टू वे कम्युनिकेशन है कि वो सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी लेके जा रहे हैं और प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो सोचें वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे एक ही पॉइंट पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है? सेल बॉडी। नियर द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं वो मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स हैं कि वो टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कि वो सिग्नल्स को लेकर भी जा रहे होते हैं और लेकर भी आ रहे होते हैं। आप लोगों ने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी हुई है कि जब हम किसी भी बहुत वार्म चीज को टच करते हैं तो हमारा हाथ फौरन से पीछे की तरफ आता है। ये एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है कि जो एक्चुअल मैसेज है वो ब्रेन में पहुंचने से पहले पहले ही हमारा हाथ पीछे आ जाता है, कि जिस न्यूरॉन के थ्रू हमारा मैसेज गया है वो सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रोसेस होकर उसी न्यूरॉन के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड से वापस आया है कि फौरन हाथ पीछे करो, उसके बाद वो ब्रेन की तरफ गया है। तो ये इंटर न्यूरॉन्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में स्पेशली जो रिफ्लेक्स आर्क में हेल्पफुल होती हैं वहां पर पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरॉन की और कुछ क्लासिफिकेशन। द फन इसमें हमारे पास एक आती है एर्लैंगर एंड गैसेट क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है न्यूरॉन की कंडक्शन स्पीड पे, क्योंकि न्यूरॉन अपने मैसेजेस को थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ट्रांसमिट करता है। तो एग्लर एंड गैसेट क्लासिफिकेशन हमें न्यूरॉन्स को इस तरह से डिवाइड करती है कि किस न्यूरॉन की जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा है। अगर हम देखें ए अल्फा न्यूरॉन्स जो है उनकी कंडक्टिविटी स्पीड जो है, वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा है, वो 80 टू 120 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। कि अगर 80 मीटर या 120 मीटर की हमारे पास नर्व है तो उसमें वो विद इन 1 सेकेंड सिग्नल्स को कन्वे करेंगे। और इसी तरह अगर हम दूसरे एंड पे देखें सी फाइबर्स को, तो उनकी कंडक्टिविटी स्पीड हमारे पास बहुत थोड़ी है कि वो 0.4 टू 2 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद हमारे पास आती है लॉयड एंड हंट की क्लासिफिकेशन।
लॉयड एंड हंट की क्लासिफिकेशन जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे मोस्टली बेस करती है कि वो जो न्यूरॉन है वो किस मसल से किसी मसल से ओरिजिनेट हो रहा है, किसी टेंडन से ओरिजिनेट हो रहा है, किसी प्रेशर सेंसर से ओरिजिनेट हो रहा है। नॉर्मली उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। इज दैट क्लियर? मजीद जो है लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन और एग्लर एंड गैसियर क्लासिफिकेशन जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर कोर्स होगा न्यूरोसाइकोलॉजी का, उसमें हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स तो थे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर,